हेलो विद्यार्थी मित्रों, 10वीं कक्षा हिंदी का यह दूसरा पाठ है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच क्या वार्तालाप होते हैं यह इसमें हम देखेंगे। देखिए, इस पाठ में राम लक्ष्मण संवाद नामक जो पाठ है यह तुलसीदास के द्वारा जो महाकाव्य रचा गया है जिसका नाम है रामचरितमानस, यह इससे लिया गया है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण परशुराम क्रोधित होते हैं और क्रोधित होने पर राम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें स्वयंवर स्थान पर शिवाजी का जो धनुष था वह टूटने का समाचार जब परशुराम को मिलता है तो वे क्रोधित हो उठते हैं और क्रोध भरे स्वर में उस स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को अर्थात श्री राम को ललकारने लगते हैं, यानी कि उन्हें ललकारते हैं। परशुराम का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से राम नम्रता से कहते हैं, शिवाजी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। भाई, कोई अपने आप को कभी सेवक कहना पसंद करेगा क्या? नहीं। तो भगवान राम में कितनी विनम्रता है, कितनी शीलता है कि उन्होंने क्या कहा, सामने वाले का गुस्सा शांत हो, इसलिए उन्होंने परशुराम से क्या कहा कि भाई धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। यह सुनकर परशुराम ने कहा, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करते हैं, और ये हम भी जानते हैं कि सेवा का कार्य करने वाले व्यक्ति को सेवक कहा जाता है। शिव धनुष तोड़ने वाले ने जो दुश्मन का कार्य किया है, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा क्या करेंगे, मारे जाएंगे, ऐसा परशुराम ने कहा। परशुराम का यह बड़ बोलापन सुन लक्ष्मण ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मतलब उनके ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी थी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, और यह धनुष तो बहुत ही पुराना था तथा जीर्ण भी था, जो छूते ही क्या हो गया, टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। ये कौन कहता है? लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। यह सुन परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वे बोलते हैं कि तुझे बालक समझ में तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुझे बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे मूर्ख मुनि समझ रहा है। मैं धरती से क्षत्रियों का नाशक तथा बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा यह फरसा बड़ा ही कठोर है, इससे मैंने क्षत्रियों का नाश किया तथा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला। अब तो इससे डर। यह सुन लक्ष्मण ने परशुराम को अपमानित करते हुए कहा, आप मुझे कमज़ोर समझने की भूल न करें। आपको ब्राह्मण समझकर मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ। वैसे भी हमारे कुल में देवता, ईश्वर, भक्त, ब्राह्मण और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, ऐसा लक्ष्मण उनसे कहता है। स्वयं को अपमानित होता देख परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, मंद बुद्धि और सूर्यवंश पर कलंक यह बालक वध करने के योग्य है। तभी विश्वामित्र ने उनसे कहा, ऋषि मुनि बच्चों के दोषों की गणना नहीं करते। भाई, परशुराम भी ऋषि मुनि हैं और विश्वामित्र उनके गुरु थे श्री राम और लक्ष्मण के, तो उन्होंने उनसे ऐसा कहा कि भाई ऋषि मुनि जो है वह बच्चों के दोषों की गणना नहीं करते। यह सुनकर परशुराम कहते हैं, इस बालक को मैं केवल आपके शील के कारण ही छोड़ दे रहा हूँ, मतलब इसका कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अन्यथा इसका तो मैं वध कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। लक्ष्मण भी कहाँ चुप रहने वाले थे, मतलब लक्ष्मण
चुपचाप नहीं रह रहे थे। उन्होंने परशुराम से कहा, माता पिता का ऋण आपने अच्छी तरह चुका दिया, गुरु ऋण शेष है, जिसके लिए आप चिंतित दिखते हैं। मतलब उन्होंने अपने माता पिता के प्रति जो भी फर्ज था वह अदा किया, लेकिन गुरु के प्रति जो था वह उन्होंने बाकी रखा है। इतने समय में तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, ऐसा लक्ष्मण उनसे कहते हैं। आप गणना करने वाले को बुला लो, मैं थैली खोलकर सारा ऋण चुका दूंगा। ऐसे कटु वचन सुन परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठाया, और जिससे सभा में क्या हुआ, हाहाकार मच गया। जो सभा बुलाई गई थी सीता स्वयंवर के लिए, जिसमें श्री राम के द्वारा जो धनुष तोड़ा था और उसके लिए जो इतनी चर्चाएं हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, उस सभा में हाहाकार मच गया। यह देखकर श्री राम ने क्रोध की प्रज्वलित अग्नि शांत करने के लिए, मतलब सभी क्या हो गए, क्रोधित हो गए, शीतल जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, जिससे परशुराम का क्रोध क्या हो गया, शांत हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसा अनुकरण श्री राम का था, यदि है वैसा आचरण या अनुकरण हमारे द्वारा किया जाए तो उसका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। उन्होंने अपने शीतल वचनों से क्या किया, अपने कोमल वचनों से उस क्रोधित परशुराम और उस सभा को शांत कर दिया, जिससे क्या हुआ कि कुछ बुरा न होते हुए, कुछ बड़ी घटना न होते हुए वह टल गई। तो यहाँ पर देखिए, अब इस पैराग्राफ का अर्थ हम समझेंगे, इस पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। देखिए यहाँ दिया है, नाथ शंभुधनु भंज निहारा। नाथ का अर्थ होता है स्वामी, शंभुधनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। आयसु होई ही केवल एक दास तुम्हारा, मतलब केवल एक दास होने की बात की गई है। आयसु कह कहिय किन मोहि, आयसु मतलब आज्ञा होता है, मोहि यानी मुझे। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, मतलब कोई मुनि वचन सुनकर बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक उसे कहा जाता है जो सेवक का कार्य करते हैं। अरे करनी करी करिल लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। न तमारे जे हई सब राजा, सुनि मुनि पर लखन मुस्काने। बोले पद सुधर ही अवमाने, मतलब लक्ष्मण बीच में बोलने लगते हैं उनके परशुराम के वचन सुनकर। तब अपमानित होने पर परशुराम जी बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरी काई, कबहु न असी रीस किन्ह गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अब इन सभी पंक्तियों का अर्थ ऐसा होता है, देखिए, जब जनक राजा ने सीता के स्वयंवर के लिए सभी राजाओं को आमंत्रित किया था, उस समय विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी वहाँ पर पधारे। अब सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। श्री राम क्या कहते हैं, क्रोधित शिव धनुष के टूटने पर जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि शिव का धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति केवल आपका दास ही होगा। अब ऐसा कहने पर तो सामने वाला जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा, शांत होगा। मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है,
यह सुनकर क्रोधी ऋषि क्या करने लगते हैं, गुस्सा करके बोले कि सेवक का कार्य करने वाला क्या होता है, सेवक होता है। शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा? उन्होंने, परशुराम ने राम को क्या समझ लिया, उसको शत्रु मान लिया। उससे तो लड़ाई ही उचित है भाई, शत्रु से लड़ाई करना ही उचित है, ऐसा किसने कहा, परशुराम ने कहा। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसीलिए वह इस राज्य समाज से अलग हो जाए। मतलब वह क्या हो जाए, इस राज्यसभा में उपस्थित है तो वह अलग हो जाए, अन्यथा क्या होगा कि इस सभा में उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। ऋषि की क्रोधित बातें सुनकर या क्रोध भरी बातों को सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए हंसते हुए लक्ष्मण बोले, मतलब मुस्कुराकर लक्ष्मण बोले, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष बाण तोड़े, तब तो आपने हमें कभी भी कुछ नहीं कहा, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। इस धनुष के टूटने पर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण से है? तो ये सब सुनकर ऋषि उससे कहते हैं कि हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे या बिना सोचे समझे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। भाई वह धनुष कोई सामान्य नहीं था, वह वास्तव में रियल में शिव का धनुष था। इसीलिए परशुराम भी क्रोधित हुए थे और परशुराम शिव भक्त थे। तो ये सब इन पंक्तियों में कहा गया है। आगे की कुछ पंक्तियां हैं, देखते हैं। देखिए, अब ये पंक्तियां दी गई है सेकेंड पैराग्राफ में कि लखन कहाँ हंसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के होरे। छुअत टूट रघु पतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति पोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। अब लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, हे देव, हमारा जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष क्या है, समान है। हमें तो सारे धनुष एक समान ही दिखाई देते हैं। फिर इस जीर्ण सड़े गले धनुष के टूटने पर क्या हानि हुई और क्या लाभ, मतलब इसके टूट जाने पर क्या फर्क पड़ता है, ऐसा लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। तो श्री राम ने तो इसे क्या किया, नया समझ देखा था, छुआ था, किंतु छूते ही वह क्या हो गया, टूट गया। इसमें श्री राम का तो कोई दोष नहीं। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले। देखिए अब वो क्या कहते हैं कि हे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ। अरे मूर्ख, ऐसा परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। देखिए कह दिया है विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे देखो, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन्न के अर्भक दलन परसु
मोर अति घोर। अब यहाँ परशुराम क्या कहते हैं, देखिए, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन कर पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान दी है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फलसे की ओर देखो। भाई परशुराम के हाथ में क्या होता है, अस्त्र शस्त्र के रूप में फलसा होता है। तो वो उसे देखने के लिए कहते हैं कि इस फलसे की ओर देख। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक फलसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। ऐसा परशुराम जी कहते हैं क्रोधित होने पर, किससे, लक्ष्मण से, कि मेरा यह जो फलसा है यह क्या है, गर्भ में रहने वाले बालक को भी नष्ट कर देता है। इस प्रकार से सेकंड पैराग्राफ में लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुए संवाद के बारे में बताया गया है कि भाई किस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम से कहता है हंसते हुए कि हमारे लिए तो सारे धनुष कैसे हैं, एक समान है। यह धनुष तो जीर्ण ही था, जीर्ण मतलब पुराना था, जो श्री राम के हाथ लगते ही क्या हो गया, टूट गया। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लक्ष्मण उनसे कहते हैं। लेकिन परशुराम को पता था कि वह धनुष कैसा है, शिव का धनुष है, और वह शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने ऐसा गुस्सा दिखाया और गुस्से में आकर लक्ष्मण से कहा कि तू मुझे नहीं जानता, मेरे बारे में नहीं जानता, मैं एक विश्व प्रसिद्ध और क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरे हाथ में जो फलसा दिखाई दे रहा है वह कई बार सहस्त्र बाहु भुजाओं को काट चुका है और गर्भ में रहने वाले बालक को भी नष्ट करने में मेरा यह फलसा समर्थ है। इस प्रकार से परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा पैराग्राफ। देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महावर्तमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देखिए, अब इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि बिहसी का अर्थ होता है हंसते हुए या हंसकर, मृदु यानी कोमल वाणी। देखिए, परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर, अब भाई जो परशुराम है वह सेकंड पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा ही कर रहे हैं। तो उनकी प्रशंसा को सुनते हुए लक्ष्मण फिर हंसते हुए बोले, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। भाई, हम जब सामने वाला व्यक्ति जब अपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे तो हमें क्या होने लगती है कि भाई ये तारीफ़ के फूल बांध रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण को भी कुछ ऐसा ही लगा। तो उसने परशुराम से कहा कि ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। हम काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं हैं, जो तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। तर्जनी यानी अपने हाथ की पहली उंगली। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगु पुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोक आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण ने भी क्या कहा उनसे कि मैं भी आपको क्या मान रहा हूँ कि भृगु पुत्र मानते हुए आपको
रघुपुत्र परशुराम जानकर, यानी कि राजा का पुत्र मानते हुए आपको मैं सहन कर रहा हूँ, आपकी बातों को सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है। अब यहाँ पे देखिए दिया है आगे कि बधे पापू अप किरती हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। अब यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरि भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। इसलिए यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है। आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हो, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, मतलब कठोर है। मतलब यहाँ पर क्या बताया है कि लक्ष्मण उनसे कह रहे हैं कि हमारे वंश की जो मर्यादा है वो कैसी है